জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ। কথামৃতের কথা, অমৃত কথা এই পর্বে আমি আমার 114 নম্বর পর্ব নিয়ে এলাম, যেটি আজকে আমি অনেক দিন পরে হিন্দিতে পড়ে শোনাব। সেটি হবে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বচনামৃত। তো পরিচ্ছেদ বলরামকে মকান পর, এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি 18 আগস্ট 1883। 18 আগস্ট 1883 बलराम के मकान पर। मंगलाचरण तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जय भूरिदा जनम। 18 दिसंबर 1883 इंग्लिश अंग्रेजी में शनिवार को तीसरे पहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं। अब अवतार तत्व समझा रहे हैं। Here is a description by Srimo. Here is a description by Srimo that Avatar, Srimad, the incarnation of God. आप अवतार तत्व समझा रहे हैं। अवतार तत्व इसीलिए समझाता है क्योंकि खुद ही अवतार है, और अवतार के क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाता है। श्री रामकृष्ण भक्तों की प्रति अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानव छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते राजा, जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता है, तब तक अभी नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। बहुत अच्छा दो एग्जाम्पल यहाँ चुना गया बाई आवर मास्टर्स श्री रामकृष्ण ठाकुर जी ने दो अच्छा तरह से चुना गया एग्जाम्पल। एक है जो छत पर आना जाना तब भी शुरू होगा जब ईश्वर का पहचान पूरा हो जाएगा। इसका ईश्वर का पहचान पूरा होने के पहले छत के सीढ़ी पर सीढ़ी से सीढ़ी स्टेयर्स बाय स्टेयर्स वो अपलिफ्टमेंट होना है। दैट इज़ द मेडिटेशन अपलिफ्टमेंट ऑफ मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप, which is created by our master Sri Ramakrishna ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। 11 साल उन्होंने कितनी कोशिश किया, कितनी साधना किया, वो हम लोग सब जानते हैं, हमारा पहचान है। तो हम लोग बहुत एपिसोड में ये इसका पर चर्चा किया। तो इन्होंने यही दिखाई, यही यहाँ फिर सूझबूझ कर हम लोग को बताता है जो तुम्हारे छत पर आना जाना तब शुरू होगा जब ईश्वर का तुम्हारा ऊपर दस्तखत रहेगा, दट चपरास रहेगा, ऑर्डर रहेगा। जे ऐसा ही अवतार जो जगत में लीला करने के आते रहे, फिर आपस जाता है, फिर आते हैं, फिर आपस जाता है। राम है, कृष्ण है, चैतन्य है, बुद्ध है,
रामकृष्ण है, ऐसा ऐसा सब अवतार हो, इसको कहता है अवतार। तो इसीलिए क्या करना है वो उन्होंने हम लोग को समझाया। ये वासना निर्वासना होना चाहिए। हमारा होली मदर शारदा माता जी ऐसा ही हम लोग को बताया गया। वासना निर्वासना कब होगा ना, जो काम करता है उसका जो फल होता है वो हमें लिए नहीं है। हमारा लड़का वो नौकरी करके हमको खिलाएंगे, हमारा लड़कियां वो ससुराल घर जाने से अच्छा करके हम लोग को देखेंगे, ऐसा भावना से नहीं आना चाहिए। किसी के ऊपर ध्यान ठीक ठीक तब भी देना है जब उसका अंदर ईश्वर है। ईश्वर को हम लोग उसको अंदर से देख रहा है, ईश्वर है। इसका साथ प्रेमियों को प्रेमिका का प्रेमियों को इसका अंदर ईश्वर है, वही जानबूझकर आगे बढ़ना है। तब भी जो होगा वो भी सही होगा, वो भी अच्छा होगा, उसमें बुराई कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। ये ही है हमारा ठाकुर जी ने बताता है। यहाँ एक और अच्छा एग्जाम्पल चुना गया। जो व्यापारी लोग होता है वो जब डे एंड होता है, साथ इन बैंकिंग सेक्टर में डे एंड जब होता है, तब जब सही लिखा जो का सब कंप्यूटर से निकलता है, उस शेष में सब हर पता में मैनेजर को, शाखा प्रबंधक को साइन करना होता है, दस्तखत करना पड़ता है। ये है सिस्टम। और जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, सब दुकान बंद करने के बाद व्यापारी सब कस्टमर सब लोग निकलने के बाद वो दिन मन में कितनी बिजनेस हुआ उसको लेखा जोखा हिसाब निकास सब करता रहे। कैश भी जो है और जो लिखा जोखा है उसका साथ तालमेल ठीक है कि ना वो देखना पड़े। जब तक नहीं मिलता है वो तब तक लागे रहता है, वो नहीं सोता है, वो नहीं आराम करता है, वो नहीं खाना खाते हैं, तब खाना खाता है तब सोता है जब ये मिल जाता है। ये है हमारा एटीट्यूड होना चाहिए साधक लोगों का। हमारा पास कोई विराम का अवसर नहीं है, कोई विश्राम का अवसर नहीं है। हम लोग लागे रहना चाहिए। दैट इज योगा मेडिटेशन। हम लोग को हर कोशिश करना है। हम लोग को सीढ़ियों भांगने से छत का ऊपर हमको जाना ही है। ये है ईश्वर तत्व जाने का जो सीधे साधा पौध है, इन्होंने बना हम लोग को बता दिया ठाकुर जी ने। ये है साधन की पद्धति है। हम आगे बढ़ते हैं मास्टर के प्रति। दैट मीन्स श्री महेंद्र लाल गुप्त जिन्होंने द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण लिखा गया है, तो उसको बताता है मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित होगा। डुबकी लगाना है, दैट मीन्स fully involved in the God concept, fully involved in God concept. God is in everywhere. It is मामूली बात नहीं है, it is फीलिंग्स में लेना चाहिए। जब स्पिरिचुअल, जब ये जो किताब का जो लिखा जो का होता है, इसका सार हम लोग जजिस्ट हम लोग उपलब्धि हो सकता है, तब शुरू होगा रियलिटी ऑफ रिलीजियन के लिए। उसका बाद स्पिरिचुअलिटी पर हमारा ध्यान आएगा। स्पिरिचुअलिटी यही है, ईश्वर तत्व है, ईश्वरमय है, ये जगत ईश्वर है, ईश्वर का बाहर कुछ नहीं है। ये अलग एकदम स्पिरिचुअलिटी का तत्व है, इसका बाहर कुछ नहीं है और सबको वहीं जाना है। ईश्वर लाभ हमारा लक्ष्य है, एम इन आवर लाइफ, एम ऑफ एम्बिशन, दैट इज एवरीथिंग टू अचीव द गॉड। तो ये हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग आगे बढ़े तो ईश्वर मिलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो रुकेंगे तो हम लोग को दूसरा बार आना पड़े।
इस जन्म में नहीं होगा, फिर आना पड़े, फिर आना पड़े, फिर आना पड़े, ऐसे ही तो जीवात्मा आते हैं जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहते हैं तुमको रोग होना चाहिए, तुमको डुबकी लगाना पड़े। इसीलिए ब्रह्म तत्व के और अच्छा निर्यास है। हम लोग आखिरी एपिसोड में बांग्ला में बताया है, जो लोग समुंदर का, ठाकुर जी ने बात, जो लोग समुंदर का लहर का जो गर्जन होता है वो सुनता है, वो भी ब्रह्मज्ञ है। और जो सैकत पर आ चुका है, जब भेल और वॉकिंग कर रहा है, बालू का पर वॉकिंग कर रहा है, वो भी समुद्र देख रहा है, समुद्र का लहर हिलता है, वो भी ब्रह्मज्ञ है। और जो लाहाना के बाद आते हैं वो भी ब्रह्मज्ञ है। और जो डूब कर वहाँ अतल में घुस जाता है वो भी ब्रह्मज्ञ है। सब ब्रह्मज्ञ है, लेकिन तारतम्य यही है, जो डूब गया उसको ब्रह्ममय हो गई। और जो देखा, जो सुना, जो स्पर्श किया, उन्होंने भी ब्रह्मज्ञ है। लेकिन तारतम्य है द डेप्थ ऑफ नॉलेज, द डेप्थ ऑफ गॉड concept, whereas little, whereas maximum, whereas optimum, whereas maximum and whereas minimum, ये है हम लोग, ये है डिफरेंस। तो इसीलिए ठाकुर जी ने सब लोग को कहता है कि हर लोग भी कोशिश करे तो हर लोग भी डूब सकता है, क्योंकि वहाँ डूबे तो मर नहीं सकता है, वहाँ डूबे तो जीना रहेगा। ये है ठाकुर जी का कंसेप्ट है। अच्छा, केशव सेन शिवनाथ जी लोग उपासना करते हैं, तुम्हें कैसे लगता है? ब्रह्म समाज का जो होता है, तब उसी टाइम कलकत्ता में हिंदुस्तान का राजधानी था, तो उसी टाइम क्या क्या होता है वो पूछता है मास्टर जी को। जे शिवनाथ शास्त्री उन्होंने भी अध्यक्ष हुआ था, केशव सेन तो फाउंडर मेंबर भी था ब्रह्म समाज का। जो उन्होंने क्या क्या कहता है, मास्टर जी ने बताता है, जी जैसा आप कहते हैं ये बागीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बागीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्राय बागीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी से समाप्ति हो जाती है। मास्टर जी जब प्रैक्टिकल में देखा है वो कहता है क्या ना, जब बागीचा का वर्णना होता है, कैसे फूलों दर्शन होता है, नीले, हरा, लाल, सादा, सफ़ेद, ऐसा ही फूलों का वर्णना होता है। हम लोग जानता है जो कवियों लोग ने सब वर्णना करता है, नीला आकाश, नीलांबर, ऐसा ही कहता है। कालिदास ने कहा शुष्कं कष्टं नील शतरु बरो, जैसा कहता है। उज्जैन का अच्छा कवि ने जो फुएल उड को कहा, नील शतरु का शुष्कं कष्टं, वहीं पर चर्चा करने के लिए कालिदास श्रेष्ठ कवि है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है नील अशतरु बरो। कितनी अच्छा उपमा, कितनी अच्छा शब्द है वो चुना सकता है। वो है दिल का बात है, वो है कवियों को जो होता है, जो कवियों होता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, दिल का बात है। तो ये है चर्चा, वो अलग चर्चा। लेकिन वो जब ईश्वर में तो होता है, स्पिरिचुअलिटी का पर ध्यान लगाता है, उसको भी आड़ाल करना है, क्योंकि इसके पीछे जो है कारण रूप है, कर्म कारण का पीछे जो है, जो कराता है, जो ब्रह्म है, उनको पास जाना है तो ठीक ठीक उनको पकड़ना है। ये नहीं वो नहीं, हम जैसे विचार कर रहा है ऐसा ही करना है। जो इसी से हमारा संतुष्ट नहीं करना चाहिए, ये माया है, ये दैवी माया हटा लीजिए बाबा, हमको आप दर्शन दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए, आप हम लोग स्पर्श करके हम लोग अमर हो जाएगा, हम लोग मुक्त हो जाएगा, कृपा से हम लोग को आपका चरण छूने दीजिए। ऐसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है, मास्टर महाशय ने कहा है, जो बागीचे का वर्णन होता है, और बागीचे का वर्णन होते 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 ईश्वर ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा करा, ऐसा करा, वो तो उनका ड्यूटी है। लेकिन ईश्वर कहाँ है, कौन है, उसका पहचान होना चाहिए। वो इस
उसको देखना कैसा है, बिग और लिटिल, न्यूक्लियस और सेल, वो भी देखना है। तो इसीलिए उसका पर चर्चा होना चाहिए। एन मास्टर जी ने फिर क्या कहा, ठीक, बगीचे के मालिक के खोज करना और उनसे बातचीत करना यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य होता है। सेकेंड टाइम्स इन दिस नोट, माई मास्टर जी, आवर्स मास्टर जी denoted again, this is the aim of life, to know the God, ईश्वर को जाना है, ईश्वर को मिलना है, वो है उद्देश्य है। दैट मीन्स बागीचे का मालिक। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे है। सायंकाल के बाद अधर के बैठक पर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अधर मास्टर राखल आदि उपस्थित है। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट, उसका घर पे ठाकुर निवल्लभ मंदिर से गाए, तो वहाँ नाम संकीर्तन था, होरी नाम संकीर्तन हुआ है, जिसको एक सिस्टम है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छा होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी अच्छा होता है। इसीलिए होरी नाम होना चाहिए, क्योंकि वो जो गाना है वो डांसिंग का साथ होता है। तो इन्होंने इसका आविर्भाव हमारा पास आया वृंदावन से। उसका बाद बंगाल में इसको बहुत मजबूत किया चैतन्य देव ने। तो यहीं पर ठाकुर जी ने हर जगह में चर्चा किया। उन्होंने भी डांसिंग किया, उन्होंने भी कीर्तन से मौज हो गई। तो कीर्तन आकर वैष्णव चरण वहाँ गाना गाते हैं। वैष्णव चरण का फुटनोट हम लोग बहुत बार दिया है। उन्होंने अच्छा गाना गाते हैं। जहाँ श्री रामकृष्ण देव आता है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव के ऊपर चर्चा होती है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव लीला करने जाते हैं भक्तों का बाड़ी घर में, तो वहीं वैष्णव चरण को भी कॉल होता है। गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत और श्री रामकृष्ण कथामृत के अंदर बहुत जगह वैष्णव चरण का गाना हम लोग सुनने पाया। तो उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ वहाँ है, मास्टर है, अधर है, राखल है, स्वामी ब्रह्मानंद है। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखल से कह रहे हैं, यहाँ का जल सावन मास का जल नहीं है। सावन मास का जल काफ़ी तेजी से साथ आता है और फिर निकल जाता है। जहाँ पर पाताल निकले हुए स्वयं शिव है, स्थापित किए हुए शिव नहीं है। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चलाया। मैंने माँ से कहा, माँ इसके अपराध पर ध्यान ना देना। यह एक अच्छा चर्चा है गुरुजी और उनके शिष्य का बीच में। बहुत उन्होंने भाव समाधि में चला गया है। भाव समाधि ठाकुर जी के हर मोमेंट में होता है। ईश्वर का नाम सुनने का बात होता है। अभी हरिनाम सुनने से उनका भाव समाधि हुआ, लेकिन कुछ कुछ होश है। तो राखल को स्वामी ब्रह्मानंद नेक्स्ट टाइम who will be declared Swami Brahmananda, that Rakhal, the second in order came Sri Ramakrishna। तो उन्होंने उनको कहता है, देखो सावन मास का पानी, सावन मास का वर्षा तुमको मालूम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, फिर भी बंद होता है, फिर भी सूरज निकलता है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, वर्षा होता है। ऐसा तरह हम नहीं है। हमने टोरेंटो हो है, हम आई एम नॉट बीइंग टोरेंटो है, लेकिन आई एम स्वयं शिव होता है, खुद ही ऊपर आया, हमारा तल नहीं तुम लोग पाएगा। दैट मीन्स द डेप्थ ऑफ नॉलेज, डेप्थ ऑफ इनकार्नेशन, अवतार, ग्रेट इज प्रॉफिटिज्म इज वेरी वेरी हाई है हमारा। ऐसा नहीं है हम हुजूग में गुरु हुआ, हम गुरु होने ही आया है यह लीला करने के लिए, यही बताता है।
हमारा मास्टर जी भगवान श्री राम कृष्ण। इसका बाद एक चर्चा करता है शिष्य लोग को कैसे सुधारना है। कि तुम क्रोध करने से, विडंबना से, राग कर से तुम दक्षिण से चलाया, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ माता जी माँ है, परमेश्वरी है, ब्रह्ममयी है, माँ भवतारिणी है। उनका पर क्रोध कभी नहीं करो। उनका पर कोई क्रोध, ईश्वर का पर क्रोध करे तो तुम्हारा भी क्षति होगा, तुम भी बुरा बन जाएगा। तो इसीलिए ठाकुर जी ने उनका जो माफ़ी मांगना है वो उसका तरह से ठाकुर जी ने खुद भी मांगा है। उन्होंने माई को कहा ये उसका अपराध पर ध्यान ना देना, माँ उसको क्षमा कर दी, वो बालक है, उसका कोई मालूम नहीं है वो क्या किया। यह बहुत अच्छा चर्चा है, ये हृदय का चर्चा है। श्री रामकृष्ण देव कितना हृदयवान था, कितने बड़ा प्रॉफिट था। ये हम लोग का ये छोटा ये मामूली एक इन्फॉर्मेशन से हम लोग को याद कर सकता। क्या श्री रामकृष्ण अवतार है, स्वयंभू शिव है? फिर भी क्वेश्चन हमारा पास ले आया राइटर श्री माओ। फिर भाव विभोर होकर अधर से कह रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिहा अपनी अंगुली से छूकर इस पर ना जाने क्या लिख दिया है। क्या वही अधर की दीक्षा हुई? ये है दीक्षा का एक चर्चा है, हम लोग जानते हैं। जो एक पद्धति शाकंभरी दीक्षा है, तो ठाकुर जी ने बहुत को दिया है, ऐसे जिहा पर लिख के दिया है। इसका उपरंत कर्ण में भी होता है। आजकल तो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 को एक साथ के छोटा माइक से भी दीक्षा होता है। वो होता है जिस तरह से ब्रह्म नाम आना ही चाहिए जीवात्मा के लिए, उद्धार के लिए। तो यही पर चर्चा यहाँ होता है। तो अधर को ठाकुर जी ने एडवाइस किया, तुम जो नाम सपन में पाया है वही पर चर्चा करो, वही पर जप लगाओ, तुम्हारा मुक्त हो जाएगा। हम कहते हैं इसका उपरंत उन्होंने किया ना, उसके जीभ पर खींच के जीभ पर कोई बीज मंत्र लिख दिया। तो इसी में यहाँ हमारा विश्राम है। आप लोग सब अच्छा रहिए। तो ठाकुर जी को जो ये जो समाधि होता है, ये समाधि पर बहुत चर्चा है। कभी कभी समाधि हुआ, स्वामी जी ने अकेला है देखा है, लेकिन उसका विश्वास नहीं होता है। वो कब ऐसा ही किया। वो जब इनहेलर रहता है ना, इनहेलर मुँह को गड़गड़ा, उसका जो कोलके होता है ऊपर सब छिली में रहता है, दैट मीन्स दुखता। तंबाकू के साथ आग रहता है, और कोलके बहुत गर्म होता है। वो गर्म कोलके लेके ठाकुर जी का जंघा में, थाई पर भी बहुत बार उन्होंने दिया है। वही क्या उनका इम्प्रेशन होता है वो देखने के लिए। लेकिन वही है, उसको माफ़ी किया ठाकुर जी ने, और उसको भी इतना कृपा किया, उन्होंने भी श्री रामकृष्ण का कृपा से जगत में महापुरुष बन गए। उन्होंने आज भी ठाकुर माँ का साथ पूजा पाती है हर जगह में, जगत में। ये सब लीला है। लीला का अवसर में लीला का पर चर्चा बहुत दिक्कत का बात है। क्या होता है, क्या कहते हैं, बालक जैसा है ऐसे ही करता है। वो मांगता है, इसको नहीं देता है, जो मांगता नहीं है उसको भी देता है। जिन्होंने उसकी पीड़ा दिया उनको भी कृपा किया। स्वामी जी ने कितना ट्रायल लिया उसका अवतार के तत्व पर, लेकिन उनको ही कृपा किया, उनको ही बड़ा बन के किया, क्योंकि वो आधार देखा है। वो इतना ही जाला है, उसको बहुत पानी रखता है। वो नहीं है छोटा वाला घोटी है जहाँ से एक पोआ का पानी रहता है। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ कहा, आप लोग बहुत समय हम लोग ले लिया। आप लोग सोच बुझ लीजिए, अच्छा रहिए, ईश्वर का ध्यान लगाइए, अच्छा रहिए। जय भक्त भगवान भगवत की जय।
ओम निरंजनम नित्यानंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारम परमेशमिद्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु।